आज संडे का दिन है तो मुझे लगा एक इनफॉर्मल सेशन करते हैं अंडरग्राउंड बिजनेस कम्युनिटी के साथ, आप सब लोगों के साथ। देखो, आज के ज़माने में जीतना कितना आसान है या कितना मुश्किल, उसको डिस्कस करेंगे। जीतने का मतलब क्या होता है? भाई देखो, जनरली सफलता का जो डेफिनेशन है, सक्सेस की जो डेफिनेशन है, लोग ऐसे ही लगाते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, कितना फेम है, और पैसे के कारण आप कितना कुछ कर पा रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लार्जली एक नंबर, एक केपीआई लोगों ने लगा दिया है कि आप अगर अपनी आर्ट में, अपनी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हैं, आपके पास बहुत पैसा है, तो आप सफल हैं। तो जीतना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, हम वो डिस्कस करेंगे। देखो, मुझे लगता है आज के ज़माने में जीतना सबसे आसान है और सबसे मुश्किल है। दोनों चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इतना मुश्किल क्यों है। देखो, हमारे माता-पिता के ज़माने में या हमारे दादा-दादी के ज़माने में अ, जीतना आसान था। मतलब उसमें मुश्किलें बहुत कम थीं। मुश्किलें इस बात की थीं कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं थे, लेकिन लाइफ़, पूरा जीवन फिर उसी पेस पे, उसी स्पीड से चला करता था। लेकिन अब क्या हुआ है? अब टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, लाइफ़ की स्पीड बढ़ गई है और दुनिया जिस तेज़ी से बदल रही है, जिस तेज़ी से चेंज हो रही है, उस तेज़ी से उसको अडैप्ट करना, वो बहुत टफ़ है। तो जीतना मुश्किल क्यों है आज के ज़माने में? उसका बड़ा सिंपल सा कारण है। देखो, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से इवॉल्व कर गई है, इंसान उतनी तेज़ी से इवॉल्व नहीं किया है। बहुत कम लोग इवॉल्व किए हैं। इवॉल्व का मतलब क्या होता है? आसानी से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो रोज कुछ ना कुछ नया सीखता है। क्यूरियोसिटी बहुत है मेरे अंदर। तो मैं प्रॉब्लम्स ढूंढूंगा, नई प्रॉब्लम्स ढूंढूंगा, नई प्रॉब्लम्स में से मैं नए सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करूंगा और फिर अपने कदम लेता जाऊंगा। तो बेसिकली मैं कुछ ना कुछ नया नया क्रिएट करता जाऊंगा, राइट। वेर एज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पुराने ही स्टाइल से चलते आ रहे हैं, जो बस चलते ही आ रहे हैं, चलते ही आ रहे हैं, चलते ही आ रहे हैं, राइट। तो वो ज्यादा कुछ ऐसा करेंगे नहीं, इतनी इतनी आनंद फानन में नहीं रहेंगे। उनको लगेगा कि यार, अरे दूसरा इंसान तो आनंद फानन में है, दूसरा इंसान पारितोष तो पागल है, दिन रात अपना ऐसी समय लगाए जा रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसमें क्या होगा दैट वो लोग वो लोग ना दुनिया से कैचअप ही खेलते रहेंगे हमेशा। मतलब कभी लीडरशिप पोजीशन पे नहीं आ पाएंगे, वो कैचअप कैचअप करते रहेंगे कि दुनिया तेजी से आगे निकल जाएगी और वो पीछे से आ रहे होंगे, राइट। सो आज के समय में चैलेंज कहाँ है, ध्यान से समझना। टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ चुकी है, इंसान उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया है। तो चैलेंज कहाँ पे है? चैलेंज यहाँ नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास टेक्नोलॉजी की कमी है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपके पास सब कुछ है। देखो, आज के समय में आपके पास रिसोर्सेज सारे हैं। चैलेंज कहाँ आता है कि आप एक्चुअली उन रिसोर्सेज को लेवरेज नहीं कर पा रहे हैं, आप उन रिसोर्सेज को सिंसेरिटी के साथ यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी नहीं है, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड नहीं है। आपको लगता है यार, मैं अपनी कंफर्ट जोन में रहूं तो भाई मैं ठीक हूँ, कोई फाइट नहीं है, मेरी मेरी कंफर्ट जोन है यार। सुबह सुबह उठता हूँ, दोपहर को अपना खाना मिल जाता है, शाम की 2 वक्त की, 3 वक्त की रोटी मिल जाती है, अपना घर परिवार है, बच्चों के साथ खेलता हूँ, बढ़िया मजे में हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। महीने में एक आधा मूवी देख लेते हैं, कहीं 6 एक महीने में, साल में एक बार कहीं घूम के आ जाते हैं, बढ़िया जिंदगी चल रही है। अब फंडामेंटली चैलेंज यहाँ पे कहाँ है? देखो, आप अगर ऐसे हो तो आप उस भीड़ का हिस्सा हो जो 100 में से 99 लोग हैं। ये सच है और ये दुनिया भर में है। भारत देश में ज्यादा दिखती है ये चीज। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। हम 140 करोड़ लोगों का देश है, राइट, 1.4 बिलियन पीपल। तो इसलिए भाई मैथमेटिक्स है ना, सिंपल प्योर गणित है ये तो, कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, आपको प्रॉब्लम भी लोगों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उतनी ही बड़ी दिखेगी। अगर यही हमारी पॉपुलेशन आज 40 लाख की होती या सिर्फ 140 लाख की होती, तो फिर क्या होता? तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत छोटी दिखती। गॉट इट? तो एक बात आपको अब समझ आ गई। आज के सेशन की सबसे पहली लर्निंग क्या है? कि दुनिया बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है, आप उतनी तेजी से इवॉल्व नहीं हो रहे हैं। अब इसको बाय द वे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कहते हैं टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में, मूर्स लॉ। आप सर्च करना, MOORES, मूर्स लॉ, राइट। ये टेक्नोलॉजी में इंप्लीमेंट होता है। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी से ज्यादा ये आज हम इंसानों पे भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, राइट, मूर्स लॉ। और टेक्नोलॉजी में तो खैर मूर्स लॉ उल्टा हो चुका है, राइट। मतलब एआई के कारण आई थिंक, और फास्टर चिप डेवलपमेंट के कारण टेक्नोलॉजी में तो कम्प्लीटली उल्टा हो चुका है। इंसानों में अभी भी सीधा ही चल रहा है। तो एक चीज आपको समझना है कि आप अगर जीतना चाहते हैं इस दुनिया में, तो आपको ना कंसिस्टेंटली क्यूरियस रहना पड़ेगा। मतलब हर रोज नई नई प्रॉब्लम्स को देखना होगा, नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में सोचना होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पहली चीज। नंबर 2,
ये बहुत क्रिटिकल है, ये मैं अपने जीवन में बहुत कंसिस्टेंसी के साथ इम्प्लीमेंट करता हूँ। अ, अगर आप सिंसियरली जीतना चाहते हो तो एक आपको आर्ट, एक स्किल, और आर्ट भी नहीं है, ये एक्चुअली एक स्किल है, कोई भी बिल्ड कर सकता है। ये स्किल आपको बिल्ड करनी होगी जिसको हम कहते हैं फोकस। सोशल मीडिया ने क्या किया है वो समझाता हूँ आपको। देखो, सोशल मीडिया ने ना हम सबका फोकस खराब कर दिया है। हम सुबह सुबह उठते हैं, फोन स्क्रॉल करते हैं, रात को सोते हैं, फोन स्क्रॉल करते हैं, दिन में फ्री बैठे होते हैं, फोन स्क्रॉल करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं हाल में ही किसी एक कोचिंग क्लब में गया था। वहाँ पे जितने भी माँ बाप आए होते अपने बच्चों के साथ, बच्चे अंदर क्लास में पढ़े हैं, सारे माँ बाप फोन पे लगे पड़े। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ लोगों को नोटिस कर रहा था। सो फंडामेंटल ये है दैट लोग डिस्ट्रैक्टेड बहुत हैं। सोशल मीडिया पे आपको जो कुछ भी दिख रहा है बस वही आपके लिए सच्चाई बनती जा रही है, और आप फंडामेंटली डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो। अब उस डिस्ट्रैक्शन के कारण होता यह है दैट 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 आप ना, आपके लिए वही सच्चाई बन जाती है जो आपको दिख रही है, राइट। लेकिन जो इंसान डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, मान लेते हैं कोई ऐसा साधु है जो हिमालय पर्वत पे बैठा है, और सिर्फ अपनी साधना में लगा है, अपने फोकस में लगा है, तो क्या वो आपसे बेहतर है या आपसे खराब है? आपसे बेहतर है। वो क्योंकि वो अपनी चीज पे, अपने थॉट पे फोकस्ड है, राइट। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। ऋषि वेद व्यास ने जब महाभारत लिखी थी, तो आज से कुछ समय पहले मैं मनाली गया था। मनाली में रोहतांग पास है, रोहतांग पास से हल्का सा और आगे जाके वहाँ पे वो वेद व्यास ऋषि जी की वो गुफा है जहाँ पे बैठकर, और जहाँ से वो ब्यास नदी का की शुरुआत होती है, जहाँ पे बैठकर उन्होंने एक्चुअली वो सब लिखा। अब आप सोचिए कि उन्होंने ऐसी जगह क्यों चूज की, मतलब सारी दुनिया से दूर, और उस समय में जब कितनी ठंड होती होगी, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, क्योंकि वो फोकस हो पाए। तो एक बहुत क्रिटिकल स्किल आपको बिल्ड करनी होगी, आपको अनप्लग होना होगा, आपको दुनिया से अनप्लग होना होगा, सोशल मीडिया से अनप्लग होना होगा, आपको अपने आप को अपने फोन से दूर करना होगा, राइट। तब आप कहीं जाके अपना फोकस बिल्ड कर पाओगे। तो अगर आपको दुनिया के टॉप 1% लोगों में आना है ना, आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, फोकस, 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 फोकस और फोकस। लिटरली यही कह रहा हूँ। आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने पिताजी को अंबानी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी लॉटरी को जीतने की जरूरत नहीं है। आप अगर केवल फोकस होना शुरू हो जाओ ना, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी लॉटरी जीत जाओगे। क्यों? क्योंकि 100 में से 99 लोग ऑलरेडी डी फोकस्ड हैं, वो फोकस ऑलरेडी लूज कर चुके हैं। तो एनी विच वेज उनका भला तो नहीं होने वाला, ये तो बात पक्की है। तो आपको क्या करना है? आपको फोकस बिल्ड करना है। अगर आपने फोकस बिल्ड कर लिया, तो यार फिर आप उन उन टॉप 1% लोगों में से हो जो कुछ ना कुछ तो फोड़ के जाएंगे इस लाइफ में से, मतलब कुछ अच्छा ही करके जाओगे, इसकी तो गारंटी है। तो आपने देखो एक बात की तो गारंटी कर ली, यार मेरे को अगर आगे बढ़ना है, सफलता चाहिए, तो फोकस चाहिए, सिंपल, राइट। क्योंकि बाकी दुनिया वैसी डीफोकस्ड है, राइट। वो बाकी दुनिया उसका लेजर शार्प फोकस है ही नहीं। अब लेजर शार्प फोकस कैसे बिल्ड करें? सबसे पहली चीज, सोशल मीडिया से अपने आप को दूर कर लो। नंबर दो, दूर करने का मतलब कंप्लीटली प्लग आउट करना नहीं है, मतलब ये नहीं अपने फोन को स्विच ऑफ करके बैठ जाओ, कभी कभी वो भी करना पड़ता है। लेकिन दूर करने का मतलब है कि आप फालतू का कंटेंट, जो नॉनसेंस वीडियोस आप देख रहे हो, एकदम सुपर कूड़ा जो आप देख रहे हो, वो सब देखना बंद कर दो। दैट्स नंबर वन। नंबर दो, ये बहुत जरूरी है, और वो है साधना। साधना का मतलब क्या होता है? मेडिटेशन यार। मेडिटेशन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा एकदम आप आंखें मूंद कर ऐसे हाथ ऐसे करके आप सीधा बैठ जाओ। मेडिटेशन अपने काम में, आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको अपनी साधना बना लो, आप उसको अपनी मेडिटेशन बना लो, आप उसको अपना कोर फोकस एरिया बना लो, राइट। दिन रात उसी थॉट के अंदर अंदर घुस जाओ। लिटरली सोचो यार, अब आप सोचो ना, जब आपका दिमाग, आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपका ये सॉफ्टवेयर, आपका ये हार्डवेयर दिन रात अगर एक ही थॉट में घुसा हुआ है, एक ही थॉट के अराउंड सोचे जा रहा है, तो फिर वो और कुछ सोचेगा ही नहीं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कल रात को मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे पड़ोसी का रिसेप्शन था, और मैं वहाँ गया। आपको मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं लिटरली वहाँ गया, सबको मैं मिला, नमस्ते की, और मुश्किल से शायद 20 मिनट वहाँ पे बिताए। 21वें मिनट पे मैं अपनी गाड़ी लेकर बाहर था, और शायद 45वें मिनट या 48वें मिनट पर मैं अपने घर पे वापस था। क्यों? क्योंकि मैं ये बात समझता हूँ कि मेरे पास एक जीवन है, और अब कुछ और ही साल और हैं, और इन सालों में मुझे अपना एक एक समय, एक एक क्षण, एक एक सेकेंड मुझे फोकस के साथ उस चीज पे लगाना है, जिस चीज के कारण मेरा इम्पैक्ट इस देश पर, इस दुनिया पर पड़ पाए। और कैसे होगा? देखो, मैं मेरी वीडियोस के कारण आज भारत देश में 7.5 लाख घंटे की वीडियोस आप लोग देख चुके हैं। बहुत जल्दी ये 10 लाख घंटे हो जाएगा। 10 लाख घंटे का मतलब समझते हैं आप? 114 साल। मतलब मेरी वीडियोस
114 साल देख चुका होगा ये देश, 100 साल से ज्यादा। और मैं तो कोई फैंसी तरीके नहीं दिखा रहा, मैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से नहीं उतरता, मैं नकली हेलीकॉप्टर से नहीं उतर रहा, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ सच्ची सही एजुकेशन दे रहा हूँ, राइट, स्पेशली बिजनेस ओनर्स को। राइट, क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब इस देश का बिजनेस ओनर आगे बढ़ेगा, ये देश फंडामेंटली स्ट्रक्चरली आगे बढ़ेगा, फाउंडेशन से आगे बढ़ेगा। गॉट इट? तो ये बात आपको समझ आ गई। तो मैंने आपको आज दो एक क्रिटिकल फंडामेंटल समझा दिए। अब आपको तीसरी इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ। देखो, फोकस जब आपको बिल्ड करना होता है ना, तो उसमें हर चीज को बिल्ड करने के लिए आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। जैसे मान लो आपको अपना घर बिल्ड करना है, घर बनाना है, तो घर के लिए क्या चाहिए? आपको ईंट, रोड़ी, पत्थर, सीमेंट, ये सब तो चाहिए ना यार, पैसा चाहिए। फोकस बिल्ड करने के लिए देखो, आपको पैसा तो नहीं चाहिए। फोकस बिल्ड करने के लिए आपको एक क्रिटिकल रिसोर्स चाहिए होता है, जो ऑलरेडी भगवान ने आपको दिया हुआ है, आपके पास है। वो क्या होता है? वो होता है चीजों को ना कहना। ना, नो, से नो, लर्न टू से नो। देखो, भारत देश में ना हम ना कहना नहीं सीखते। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दूं। आप मान लीजिए किसी हाईवे पे जा रहे हैं और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, गूगल मैप्स पे भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा। किसी को भी रोक के पूछ लोगे, हाँ जी भाई साहब यहाँ जाना है, वो आपको, उसको पता हो या ना पता हो, पूरे कॉन्फिडेंस से बताएगा, हाँ जी भाई साहब यहाँ से लेफ्ट, वो भाई साहब आगे जाके पूछ लेना फिर, है ना? तो ये क्या हुआ? ये वो बीमारी है जिसमें उसने आपकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन एक्चुअली उसको ना बोल देना चाहिए था। वो अपना भी समय बचाता, आपका भी समय बचाता, और आगे आने वाली दिक्कत भी बचा लेता। लेकिन हम ऐसा करते नहीं, क्योंकि भारत देश में ना हमें ना बोलना रूड लगता है। हमें लगता है यार, हम किसी का बड़ा अनादर कर रहे हैं, है ना, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं उसको ना बोल के। आई थिंक दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। फोकस अगर आपको बिल्ड करना है तो आपको ना बोलना आना चाहिए। यू शुड लर्न टू से नो टू थिंग्स, राइट? और स्पेशली नो किसको बोलना है, अब मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। आपको छोटी छोटी चिल्लड़ को नो बोलना है। हम जनरली क्या करते हैं, जहां से हमें आता हुआ पैसा दिखता है, हम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। आज मैं अभी आपको बोल दूं इस वीडियो में, मैं आपको एक एक्स वाई सी काम करने का 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, राइट? अब आपको क्या लगा, अरे 1 लाख रुपए मिल रहा है, भागो 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 इसकी तरफ भागो, राइट? लेकिन आपको नहीं पता कि वो 1 लाख रुपए का जो आप मेरे लिए काम कर रहे हो, उससे हो सकता है मैं 1 करोड़ रुपए बनाने वाला हूँ। तो मैं तो खुशी खुशी 1 लाख रुपए दे रहा हूँ यार, राइट? सिंपल एज दैट। सो अब इससे क्या हुआ? आपका फोकस डाइवर्ट हो गया। आप वैसे अपने जीवन में हो सकता है कुछ और बड़ा काम कर लेते, आप हो सकता है मेरी बात ना सुन के 5 लाख 10 लाख रुपए बना लेते, लेकिन आपने क्या किया? शॉर्ट टर्म में आपने वो 1 लाख रुपए के पीछे अपना ध्यान लगा दिया, अपना फोकस लगा दिया। सो अब फोकस जहां जाता है वहीं एनर्जी जाती है। वो कहते हैं ना, वेयर फोकस फ्लोज एनर्जी फ्लोज। बस वही सेम चीज आपके साथ भी होगी। तो आपको चिल्लड़, छोटे पैसे के लिए भागना बंद करना होगा। यू विल हैव टू डू इट। आपको, यू विल हैव टू से नो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ट्रेडिंग कर लो यार, ये आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा लो। लगाओ, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल इन्वेस्ट तो करना चाहिए पैसे को, लेकिन यार आप हर हर 2 रुपए, हर 5 रुपए के पीछे अगर आप भागना शुरू करोगे ना, तो आप अपना लार्जर पैसा जो आप बना सकते हो वो आप कंप्लीटली भूल जाओगे, राइट? अब आपको चौथी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। मैंने तीन आपको क्रिटिकल चीजें बता दी हैं। नाउ फोर्थ एंड द लास्ट थिंग, ये मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ और ये जरूरी भी है। प्रैक्टिस क्या करता हूँ? ध्यान से सुनना। देखो, फोकस अगर आपको बिल्ड करना है, तो आपको ना एक क्रिटिकल सुपर पावर बिल्ड करनी होती है, वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब अपनी दिशा की क्लैरिटी। भाई मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को पता है मैं ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व कर रहा हूँ। ध्यान से मेरे शब्दों पे ध्यान देना। मेरे को पता है मैं ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व कर रहा हूँ। वाई? व्हाट्स योर वाई? आप जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली जो भी, छोटा काम बड़ा काम वो नहीं कह रहा, जो भी काम कर रहे हैं आप वो क्यों कर रहे हैं? वाई आर यू सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम? आपको ये पता करना होगा। अगर आपको अपना वाई क्लियर नहीं है ना, तो फिर आप पता है क्या कर रहे हो, फिर आप धक्के खा रहे हो। फिर आप इधर उधर कहीं पे भी डोल जाओगे। कोई भी आपको ज्यादा पैसा देगा, आप उस साइड निकल जाओगे। आपको कोई प्रॉब्लम एक्साइटिंग लगेगी छोटे समय के लिए, आप वहां चले जाओगे। और फंडामेंटली पता है आप कहाँ जाओगे? जीवन में सारे काम क्यों करते हैं? पैसा बनाने के लिए। तो जहां ज्यादा पैसा दिखेगा आप वहां भाग जाओगे। मतलब आपका ना कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट या वजूद नहीं बन पाएगा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लेगेसी। आप लेगेसी नहीं बिल्ड कर पाओगे। और इसी कारण से आज की दुनिया में जीतना बहुत आसान है, क्योंकि 99% लोग, 100 में से 99 लोग कभी लेगेसी बिल्ड कर ही नहीं पाएंगे। इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है उनके लिए। और इसलिए एक वो इंसान होगा हर 100 में से जो लेगेसी बिल्ड करने की तरफ जाएगा, जैसे मैं जा रहा हूँ। इसलिए मैंने यूबीसी कम्युनिटी की शुरुआत की, द अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी। क्योंकि मुझे पता है, फोकस अगर आपको बिल्ड करना है, अब आपको एक्स्ट्रा पांचवी चीज दे रहा हूं जो सबसे क्रिटिकल है। फोकस अगर आपको बिल्ड करना है तो आपको अंडरग्राउंड होना होगा, कंप्लीटली अंडरग्राउंड होना होगा।
आप दुनिया क्या कह रही है, कोई क्या शोर मचा रहा है, कोई कितना फेमस हो गया, कोई किसी ने कितना पैसा बना लिया, आपके दोस्त ने, आपके रिश्तेदार ने, आपके पड़ोसी ने कोई नई गाड़ी खरीद ली, किसी ने नई ड्रेस खरीद ली, किसी के यहाँ पार्टी हो रही है। आपको इन सब चीज़ों से अंडरग्राउंड होना होगा। जब तक अंडरग्राउंड नहीं होगे तब तक आप फोकस बिल्ड कर ही नहीं सकते। वो फंडामेंटली पॉसिबल नहीं है ही नहीं। इट इट जस्ट कैन नॉट हैपन। करके देख लो आप। अगर आपके दिमाग में दिन रात ऐसा चल रहा है कि मैं कौन सा नया आईफोन खरीदूं, कौन सा नया मार्केट में क्या नया वो आ रहा है, किसने, मेरे दोस्त ने नए स्नीकर्स खरीद लिए, किसने नई गाड़ी खरीद ली, किसने कितना सारा पैसा बना लिया, अगर आपका फोकस वहां है तो भाई फिर आपका फोकस है ही नहीं ना। दैट इज द होल पॉइंट। फोकस होना कहाँ चाहिए? अब ध्यान से सुनना। फोकस होना चाहिए अपने आप पर। जब आप अंडरग्राउंड हो जाओगे तो पता है सबसे पहला चेंज आपके अंदर क्या आएगा? आप खुद से जुड़ना शुरू करोगे, अपने आप से जुड़ना शुरू करोगे, अपने आप को जानना शुरू करोगे, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस दोनों को समझना शुरू करोगे। इसको कहते हैं अंडरग्राउंड होना। इसलिए दुनिया के सबसे सफल लोग कंप्लीटली अंडरग्राउंड होते हैं। कंप्लीटली अंडरग्राउंड होते हैं। जब बहुत सफलता मिल जाती है ना उनको लाइफ में, बहुत अपार सफलता, तब वैसी दुनिया उनको जान जाती है। फिर उनको अंडरग्राउंड होने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है। सो द फैक्ट इज वेरी सिंपल। आपको अगर फोकस होना है, कंप्लीटली अंडरग्राउंड हो जाओ। और अगर आप एक अच्छे बिजनेस ओनर हो, अगर आप ऑलरेडी साल का 1-2 करोड़ रुपए कम से कम रेवेन्यू कर रहे हो, तो आप अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी ज्वाइन करने के बारे में जरूर सोचो। पक्का सोचो। ये अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी में मैं पूरे 1 साल में केवल और केवल 25 बिजनेस ओनर्स के साथ वन ऑन वन काम कर रहा हूँ। हर हफ्ते हम कॉल्स करते हैं, हर हफ्ते, एवरी वीक, हर हफ्ते कॉल्स करते हैं एक दूसरे को, ताकि आपका बिजनेस बढ़े, आपके बिजनेस की टॉप लाइन, आपके बिजनेस की बॉटम लाइन बढ़े। पता है कैसे करते हैं हम ये? हर एक कॉल के अंदर हम 3 चीजें डिस्कस करते हैं, FOS, फाइनेंस, ऑपरेशंस, स्ट्रैटेजी। फाइनेंस का मतलब आपकी टॉप लाइन कैसे बढ़ेगी, सेल्स कैसे बढ़ेगी, रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, कस्टमर लॉयल्टी कैसे बढ़ेगी, कस्टमर रिटेंशन कैसे बढ़ेगा, सॉरी। फिर बारी आती है बॉटम लाइन की, जिसको हम कहते हैं ऑपरेशंस। यानी मेरे ऑपरेशन से जो मैं पैसा बचाऊं और पैसा बनाऊं, कैसे ऐसा करूं? पैसा बचाऊंगा तो मेरे बिजनेस की बॉटम लाइन बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, अपने घर ज़्यादा पैसा लेके जा पाऊंगा, अपनी कंपनी में वापस री इन्वेस्ट कर पाऊंगा। और फाइनली बारी आती है स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी मतलब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, कि लॉन्ग टर्म में मैं अपने बिजनेस को कहाँ लेके जा पा रहा हूँ। आप सोचो, अगर मैं आपके साथ पर्सनली ये एक ऐसी कॉल करूं हर हफ्ते, तो क्या आपका बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? फॉस कॉल करूं हर हफ्ते तो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। और अगर हर 3 महीने बाद आपको एक सुपर सॉलिड, सुपर सक्सेसफुल बिजनेस ओनर से मिलवाऊं, जिसने ऑलरेडी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हैं, जिनकी कंपनीज मार्केट में लिस्ट हो चुकी हैं, जो ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुके हैं, तो आप उनसे सीख पाओगे या नहीं सीख पाओगे? सीख पाओगे ना। बस यही 2 काम मैं आपके साथ कर रहा हूँ पूरे 1 साल तक, कंप्लीटली अंडरग्राउंड होके। हम कोई शोर नहीं मचाएंगे, किसी को इसके बारे में नहीं बताएंगे, कंप्लीटली अंडरग्राउंड हो जाएंगे। अगर आप ये करना चाहते हो तो आप अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी ज्वाइन करो। मैंने उस कम्युनिटी का एप्लीकेशन फॉर्म इस वीडियो के साथ दे दिया है आपको। एप्लीकेशन फॉर्म क्यों? क्योंकि जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, मुझे आपकी सीरियसनेस समझ आएगी। उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगा, हम एक कॉल करेंगे। और कॉल करने के बाद अगर मुझे लगा कि आप हमारी कम्युनिटी में जेन्युइनली वैल्यूएबल होगे और हमारी कम्युनिटी आपके लिए सिंसियरली वैल्यूएबल होगी, तभी आपको ऑन बोर्ड करेंगे इस कम्युनिटी में। अदरवाइज मैं आपको बहुत रिस्पेक्टफुली थैंक यू बोल दूंगा, और हम अपने अपने रास्ते चलेंगे। राइट। अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी केवल 25 बिजनेस ओनर्स के लिए है, पूरे 1 साल में। आपको आज का ये सेशन कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना। और फ्री है भाई, शेयर करो हज़ारों लोगों के साथ। जब शेयर करोगे ना, अच्छी शिक्षा, अच्छी नॉलेज शेयर करोगे, फ्री होती है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। शेयर करोगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा? आप नहीं तो आपके नेटवर्क में कोई शायद सुपर फोकस बन जाएगा। अगर वो आगे बढ़ेगा, उसका परिवार आगे बढ़ेगा, ये देश आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ा तो आपकी भी तरक्की होगी ही होगी। दैट इज फॉर श्योर। अब आपको मिलूंगा अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी में, वहीं पे मिलेंगे, वहीं पे सीखेंगे, कंप्लीटली अंडरग्राउंड होकर। सी यू वेरी वेरी सून। जय हिंद।